मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहाँ इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज़्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दें जो हमारे साथ, अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफ़र होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के, विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहाँ रुके, तीनों जने। बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी। हाँ, पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज़्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको परवरिश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध, गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे, और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे, गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी, 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा, जब गुरुजी चलने लगे, सुबह न बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गाँव मरियो। ओ ले भाई, ये गाँव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गाँव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुँह का न देखे, भाई यूँ के कहा, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मर गई, बीमार होकर गाय मर गई। बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई, फिर वह फुर्सत होगी। तो पहले तो वो नितनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, है उस गाय मुर्जी पुड़ज रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े, कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने, वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही, बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी महाराज, भाई तू खड़ा आ गया, मेरी गाँव मरगी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गाँ मरगी, वह गाँ ना मरा होता मैं मरूं। अर्थात मैं अधूरी जाति, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, वह गाँ की मृत्यु होने से।
और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया। तो परमात्मा ने कहा बुढ़िया उस समय तक तने मैं बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे ती बताइयो किसे गुरु जी हुए मेरे पशुओं ने मार कर राजी है। कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लो की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गांव की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहाँ से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया का कसूती समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था, मेरे तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ हो रही थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वह घनी खुश होगी, न बोली बेटा तक गया सोयो तो दुख भूला नहीं जाता, लेकिन अब काम सीधा मिल गया मुझे। अपनी भक्ति की बुढ़िया ने खूब डट के, और कहते हैं वहाँ उसके दूसरे पड़ोसी बता रहे थे कि शाम के समय एक पैर नीचे बुढ़िया का, एक पैर ऊपर, और नो कड़लाएं जैसे नो की नो सुबह बैठी पाई मरी पाई, आराम से गई, यानी इतना सुंदर मौत हुई पता भी नहीं चला।